नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम रणनीति। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा चुका है। केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, जहां उनसे शराब घोटाले में मनी टेल के बारे में पूछताछ की जा रही है। डील कैसे हुई, कहां से पैसा आया, शराब नीति में क्यों बदलाव हुआ, विजय नायर और बच्ची बाबू की भूमिका इस दौरान क्या थी, ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल को अब ईडी को देना होगा। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी ने केजरीवाल पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ईडी ने केजरीवाल को इस घोटाले का किंग पिंग बताया था। अब ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में कहा कि शराब घोटाले में मिले रिश्वत के पैसों से आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। दरअसल जल्द ही लोकसभा चुनाव है, जहां केजरीवाल सरकार दावा कर रही है कि वो दिल्ली की लोकसभा सीटों पर इस बार बढ़त हासिल करेगी और बीजेपी का लोकसभा चुनाव में सफाया होगा। लेकिन अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तमाम सियासी कयास बदलते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद बड़ा सवाल यह है कि कौन दिल्ली की सरकार चलाएगा। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप सरकार को चुनाव में फायदा होगा या नुकसान, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी अहम खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल जी का प्रेस नोट पढ़ा। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा। उन्होंने कहा कि जिंदगी का पल पल देश के लिए समर्पित है, जिंदगी का एक एक पल देश के लिए। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल लोहे की तरह मजबूत है, लोगों की दुआएं केजरीवाल के साथ है और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। इधर बीजेपी ने आप सरकार को कट्टर करप्ट बताया है। तो बड़ी खबर, जहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीती देर रात लगभग 9 बजे के आसपास ये खबर निकलकर सामने आई कि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहेंगे 28 तारीख तक और 28 तारीख को दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। इसके बाद से अब कुछ देर पहले ठीक 12 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आई और उन्होंने वही संदेश पढ़ा जो उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों और देशवासियों के नाम लिखा है, जिस पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल लोहे की तरह मजबूत है, पूजा पाठ करना जरूरी है, एक बार फिर जनता के बीच में होंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में जरूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर
ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी मां बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। अपने सुनीता केजरीवाल क्या कुछ कहती हुई नजर आई। दरअसल वो संदेश पढ़ रही थी। मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल का, मुख्यमंत्री अभी भी हैं, जेल से सरकार चलेगी, कैसे चलेगी, क्या तमाम बाधाएं आएंगी, लगातार इन पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन इन्हीं तमाम चीजों के बीच दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केशव मोहन मिश्रा और उज्जवल कुमार दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ताजा अपडेट साझा करेंगे, क्योंकि दिल्ली में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है। कुछ देर पहले भी प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आया। उज्जवल, शुरुआत आप ही से करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और बीती देर रात इस बात की खबर आना कि अब 28 तारीख तक अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, और अब सुनीता केजरीवाल का वो संदेश और जगह जगह आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बिल्कुल, देखिए कुणाल, अगर आप देखेंगे तो कल जिस तरीके से ईडी की जो सुनवाई है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई, 3 घंटे के आसपास से सुनवाई चली, और जो आदेश पढ़ने में भी जो है कहीं ना कहीं 3 घंटे का समय लगा। उसके बाद एक खबर सामने आती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया जाता है। और उसके बाद अगर आप आज देखेंगे तो आज सुबह से ही जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। भगवंत मान हो, चाहे वो कैलाश गहलोत हो, आतिशी हो, तमाम वो नेता थे जो राजधानी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है उसके पीछे ही शहीदी पार्क है, तो वहां पर पहुंचे थे। पहले तो जी, केशव मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, लगातार आप आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरी आम आदमी पार्टी एकदम भारतीय जनता पार्टी व केंद्र सरकार पर हमलावर है, और इसी बीच सुनीता केजरीवाल ने वो तमाम संदेश पढ़े जो अरविंद केजरीवाल की मुजुबानी के थे। देखिए, बिल्कुल सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का जो पत्र है जो उन्होंने लिखकर भेजा है वो पत्र अभी पढ़ा। डिजिटल माध्यम से ये प्रेस वार्ता हुई जिसमें सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा है। जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी इस वक्त सड़कों पर है। अब से कुछ देर पहले शहीदी पार्क पर हमने तस्वीरें देखी थी जहां पर भगवंत मान पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पहुंचे थे। लेकिन एक तस्वीर और हम आपको दिखा देते हैं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, यानी कि चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और लगातार आम आदमी पार्टी मुख्यालय की तरफ आने वाले जी तो आसपास के पूरे एरिया, जो पूरा क्षेत्र है वहां लागू कर दी गई है। बात का जिक्र जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है कि लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, और अब से कुछ देर पहले सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है कि आम आदमी पार्टी मुख्यालय के आसपास के सारे रास्तों को बंद किया गया है। हम इलेक्शन कमीशन से इस बात की शिकायत करेंगे और कहेंगे कि आखिरकार क्यों इस तरीके से आम आदमी पार्टी मुख्यालय के जो तमाम रास्ते हैं उनको बंद किया जा रहा है, क्योंकि अभी बड़ी संख्या में यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं एक तस्वीर और सामने आपको दिखा रहा हूँ। ये रास्ता सीधे जो है वो बीजेपी मुख्यालय की तरफ जाता है। ये रास्ता तकरीबन अगर हम बात करें कल पूरे दिन बंद रहा, और आज भी जब आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट यहाँ पर था, आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट शहीदी पार्क में था, तो उससे पहले कार्यकर्ता यहाँ न बढ़े, कोई प्रदर्शन जैसी तस्वीर न दिखे, जिसके लिहाज से दिल्ली पुलिस ने ये कदम उठाया है। चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और लगातार आज प्रशासन की भी यही कोशिश है कि दिल्ली में शांति व्यवस्था कायम रहे, और आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं लगातार अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
विरोध व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में माहौल न बिगड़े, जिसको ठीक है। लेकर दिल्ली सरकार लगातार। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, ताजा जानकारियां साझा करने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार स्थितियां सियासी तौर पर अब बदलती नजर आ रही हैं। 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि दिल्ली में सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी ही है, और अब जिस तरह से एक के बाद एक दिग्गज नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, उनको जेल के अंदर डाला गया, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या रास्ता आसान हो जाएगा, या जो एक के बाद एक सियासी आरोप लग रहे हैं उसका बीजेपी के पास क्या कुछ जवाब होगा, और इसी पर क्या कुछ कहना है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह का, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। नजर डालिए कि करके केजरीवाल जी को 2 दिन पहले इसी तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। ये व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। इनके पास कई और कंपनियां भी हैं, जिसमें से 2 प्रमुख कंपनियां हैं, एपीएल हेल्थ केयर और यूजिया फार्मा। शरद चंद्र रेड्डी जी को भी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में शराब के कुछ दुकानें मिली, उनको कुछ जोन मिले। शरद चंद्र रेड्डी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया, बुलाया गया और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई, और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है, पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है? मैं समझता हूं जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और अभी अभी जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को जो घोटाला निकला है, जो चंदा दो धंधा लो और हफ्ता वसूली के जो सैकड़ों मिसाल आ चुके हैं, और इसे बिल्कुल साफ हो गया है। और जिस तरीके से हमारा अकाउंट खाता बंदी हुआ है, कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की एक साजिश रचाई गई है। ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता यही है कि प्रधानमंत्री के मन में एक ही विचार है, 1 नेशन नो इलेक्शन। प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से
कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबके तमाम ताजा बयान भी आपने सुने। और अब सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमानों का, जिनसे चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक एक करके आपको उन तमाम मेहमानों से रूबरू करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आशीष हांडा हैं, हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जावेद अंसारी हैं, बहुत बहुत स्वागत। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अमित शर्मा है। अमित, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बीती देर रात 28 तारीख तक की कस्टडी दे दी गई है अरविंद केजरीवाल की, और सुनीता केजरीवाल को भी हमने सुना। भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, और अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, अब बीजेपी का एलिगेशन है कि जिस तरह से कानूनी कार्रवाई बढ़ी है और सबूत मिले हैं, जो व्यक्ति अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता था, दरअसल वो कट्टर करप्ट निकला। देखिए, सबूत ईडी को तो मिली नहीं, लेकिन बीजेपी को जरूर मिल गई, और बीजेपी अपने मंशा में कामयाब भी रह गई है। और कहने की बात यह है कि आज शहीद भगत सिंह दिवस है, और मैं देख रहा हूं कि हर जगह शहीद भगत सिंह का प्रोग्राम हो रहा है। हमारे शहीद भगत सिंह पार्क में हमारे पूरे दिल्ली की जनता भी वहां एकत्रित हो गई है। तो देश में जब डेमोक्रेसी बढ़ी है, जब कानून का छेड़छाड़ हुआ है, जब देश के ऊपर तानाशाह बढ़ी है, जब देश गुलामी के ऊपर गया है, तब भगत सिंह तो पैदा हुए हैं। और आज एक नहीं, पूरे देश भगत सिंह बन करके भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा मारने वाली है कि उन्होंने जिस तरीके से एक ईमानदार मुख्यमंत्री को उठा करके एक एलिगेशन लगा करके बिना मतलब का, बिना किसी गुनाह का उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और कल भी पत्रकार से और वकील से भी बात हुई थी अरविंद केजरीवाल जी की, ईडी का कोई मंशा नहीं है पूछताछ करने का, केवल उनको अरविंद केजरीवाल एक प्रचारक है, और प्रचारक अच्छे प्रचारक है और अच्छे मुख्यमंत्री है। उनका ग्राफ बढ़ रहा था, उनकी ग्राफ में मोदी सरकार की हार हो रही थी, इस लहजा से लेकर के, और अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाल दिया गया है। और आप तो कह रहे हो 28 तारीख तक, हम तो 3 साल तक पीएमएलए का कोर्ट का पूरा नियम कानून के साथ चल रहे हैं कि 3 साल तक ये उनको बाहर नहीं आने देंगे। सीधे सीधे आप जो कह रहे हैं कि ईडी की तरफ से जो तमाम सबूत रखे गए वो सबूत निराधार हैं, वो सबूतों में कोई दम नहीं है। और जो पीएमएलए कोर्ट के जो जज ने फैसला सुनाया है वो भी कहीं ना कहीं एक तरफ से इंक्लाइंड रहा, प्रभावित रहा। कुणाल जी, आप अच्छी तरीके से जानते हो और मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं, देश की जनता को गुमराह कर देगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमें और आपको नहीं करेगी। अगर सबूत होती तो कोर्ट में पेश होता, कोर्ट में पेश हो जाता तो कल ही सारा का सारा फैसला आ जाता और कोर्ट से सजा भी मिल जाती और उनको कुछ देर पहले आपने सरकारी मंत्री आतिशी को भी सुना होगा, मनी टेल को लेकर तमाम वो सबूत लेकर वहां पहुंची थी मीडिया के सामने। क्या उम्मीद करें सर आप, मीडिया के सामने जो सबूत लेकर जा रहे हैं वही तमाम जांच एजेंसियों के पास लेकर जाएं, जो बीजेपी को लेकर आप एलिगेशंस लगा रहे हैं? अभी के तो नहीं है, मैं लगातार समय समय पर देखता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो एलिगेशन, वो तमाम सबूत लेकर आप क्यों नहीं जाते फिर जांच एजेंसियों के सामने? देखिए, जांच एजेंसी अगर निष्पक्ष जांच करती तो हम सबूत पेश कर देते, बहुत अच्छा है सर, भी हो जाती। चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में ना आए तो ईवीएम खराब है, और अगर जांच एजेंसियां या कोर्ट आपके पक्ष में फैसला ना सुनाए तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां हो चाहे कोर्ट हो, सभी वो केंद्र सरकार से प्रभावित है। डॉक्टर आशीष हांडा, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि लगातार जिस तरह से एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई जिस तरह से लगातार पिछले कुछ सालों में, एक दशक के अंदर आम आदमी पार्टी ने तरक्की की, एक स्टेट से 2 स्टेट में फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार सियासी खतरा है। यही वजह रहे कि आम आदमी पार्टी के 4 महत्वपूर्ण पिलर, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, सबको आपने उठाकर जेल में डाल दिया। कुणाल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। कुणाल जी, बड़ा ही हास्यप्रद है इस समय आपके जो नेताओं का जो वक्तव्य है और जो उनकी कार्यप्रणाली है, क्योंकि ये समझिएगा कि ये जनता से उम्मीद करते हैं कि हम पे भरोसा करिए, लेकिन जब भरोसा करने की बात आती है तो ना तो इनको पुलिस प्रशासन पे भरोसा है, ना इनको मीडिया पे भरोसा है। याद होगा आपको, इंडिया गठबंधन ने कितने मीडिया चैनल्स को और रिपोर्टर्स को बैन कर दिया था, बायकॉट कर दिया था। ना इन्हें आईएएस लॉबी पे भरोसा है, ना इनको ईडी सीबीआई पे भरोसा है, ना इनको एलजी गवर्नर पे भरोसा है, और ऐसा लगता है कि शायद अब इन्हें कोर्ट्स के ऊपर से भी भरोसा खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि ईडी सीबीआई जो भी केस बनाती है वो कोर्ट में जाता है,
कोर्ट ये फैसला करता है कि भाई इनको अभेदान देना है कि नहीं देना। पहले ये कहते थे कि ईडी के सारे समन गैर कानूनी हैं। क्या पीएमएलए कोर्ट ने उनको गैर कानूनी कहा? नहीं, रादर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहा हमें समझ ये नहीं आता कि आप समन को ऑनर क्यों नहीं करते। फिर ये कहने लगे कि भैया ये हमारे पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो क्या सेशन कोर्ट ने इनकी बात मानी? नहीं। फिर ये कहने लगे कि हमको अरेस्ट करना चाहती है ईडी जानबूझ के। अब सर सवाल तो उठेगा ना, आप सम्मान के सम्मान की बात कर रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि सारे सम्मान विपक्ष के नेताओं के ही लिए क्यों जारी होते हैं? 2014 से लेकर अब तक कितना ऐसा रहा कि बीजेपी के नेताओं को लेकर ईडी, सीआईडी, सीबीआई या आईटी की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई की गई हो? हाँ, विपक्ष के नेता अचानक से अगर वो एनडीए के साथ चले जाए तो उनकी फाइलें जरूर बंद हो जाती हैं। कुणाल जी ऐसा है, देखिए तो वो वाली बात है कि मैं तो भ्रष्टाचार करूंगा, लेकिन आप मुझे पकड़िए मत, क्योंकि अगर आपने मुझे पकड़ा तो मैं हाय तौबा मचाऊंगा, हाय हाय करूंगा, विक्टिम कार्ड प्ले करूंगा, पॉलिटिकल वेंडेटा का गाना गाऊंगा। भैया आपने जब भ्रष्टाचार किया है तो आप पकड़े जाएंगे। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर कोर्ट आपको बेल नहीं दे रहा तो इसमें बीजेपी कहां से आती है? कोर्ट आपको अरेस्ट से प्रोटेक्शन नहीं दे रहा तो इसमें बीजेपी कहां आती है? आप भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए तो पूछिए आपने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्ली वापस क्यों ले ली? क्या बीजेपी ने कहा था? क्या बीजेपी ने कहा था ये लिक्वर पॉलिसी लेके आइए? क्या बीजेपी ने कहा था एलजी के इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही आप लिक्वर पॉलिसी वापस ले लीजिए? क्या बीजेपी ने कहा था मनीष सिसोदिया और उनके सेक्रेटरी को कि 170 सिम बदलिए? क्या बीजेपी ने कहा था साउथ लॉबी से 100 करोड़? ठीक है, शायद आपका ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, जावेद अंसारी जी, सीधा स्पष्ट सवाल, कांग्रेस पार्टी लगातार पूरा घटनाक्रम देख रही होगी। लौटूंगा डॉक्टर आशीष हांडा आपके पास। जावेद अंसारी जी, सीधा स्पष्ट सवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ में आप खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, सबके हमने ट्वीट्स देखे, सोशल मीडिया पर मैसेज देखे। जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तब आपने कहा था कि जो करप्ट होगा, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। अब यही चीज अरविंद केजरीवाल पर लागू क्यों नहीं होती? मजबूरी है, सियासी मजबूरी है अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होना? मजबूरी नहीं है। आपके साथ भी अगर भाजपा अन्याय करेंगे तो हम आपके साथ भी खड़े होंगे। जिसके साथ अन्याय होगा और भ्रष्टाचारी जनता पार्टी अन्याय करेगी, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। पहला सवाल, ये जो शराब पॉलिसी थी, इसमें शरद रेड्डी का नाम आपने सुना होगा, उसको अरेस्ट किया जाता 5 करोड़ वो 5 दिन के बाद, उसकी फिर बाद में बेल दे दी जाती है। तो मनी ट्रेल तो इनके पास है। इस शराब घोटाले में 1 रुपया भी नहीं हुआ। एक सेकंड डॉक्टर आशीष, एक सेकंड सुन लीजिए। बीच में क्यों बोलते हो? सुन लीजिए, पहले ओपनिंग कमेंट में सुन लीजिए प्लीज। ठीक है, मैं आऊंगा सर, आप डॉक्टर आशीष में आऊंगा आपके पास, प्लीज बीच में क्यों? 2 मिनट प्लीज। हाँ, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, पूरी दुनिया ने इनका सच देख लिया है। इन्होंने 8,000 करोड़ किस तरह से ईडी से छापा मरवाते थे और अपने तिजोरी भरते थे। ईडी इनके लिए वसूली डिपार्टमेंट बन गई है और ये बार बार कह रहे हैं कि इसने भ्रष्टाचार किया, कोर्ट में बेल क्यों नहीं मिलती? आपने पीएमएलए कानून को इतनी बार संशोधित किया है और इस तरीके से संशोधित किया है, उसमें बेल का मिलना तो नामुमकिन है। तो इसमें केवल आपको करप्शन को लेकर अगर कानून कठोर हो रहे हैं तो उससे दिक्कत क्या है सर? ये तो भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो करप्शन करेगा, भ्रष्टाचार को जन्म देगा, उसके लिए कठोर कानून होंगे ताकि लोगों के अंदर एक डर पैदा हो। तो भ्रष्टाचार, फिर छगन भुजबल की फाइल क्यों खोल जाती है? नारायण राणे के केस क्यों बंद कर दिए जाते हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा की फाइल कहां चली जाती है? मुकुल रॉय की फाइल कहां चली जाती है? 2 उदाहरण दे दो भाजपा के जिसपे इन्होंने कार्रवाई की हो। बसंत गौड़ा कर्नाटक का एक बहुत बड़ा नेता है इनका, वो कह रहा 40,000 करोड़ का घोटाला उजागर कर दूंगा अगर मेरे ऊपर कार्रवाई की। तो सीबीआई क्यों सो जाती है? ईडी क्यों सो जाती है? सवाल यह है कि इनका इनको भ्रष्टाचार दूसरों में नहीं दिखता। 2 मुख्यमंत्रियों को इन्होंने जेल में डाल दिया। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि इतने सारे घोटाले हुए हैं जहां पे छापा मार रही है ईडी, वहां पे भाजपा को पैसा मिल रहा है तो ये पाकिस्तान से चंदा ले रहे हैं, चाइना से ये चंदा ले रहे हैं, तो यहाँ पे ईडी कहां सो जाती है? ईडी क्यों नहीं कार्रवाई करती है? जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता उस पर कार्रवाई नहीं होती है। प्रधानमंत्री कहते थे कि नेचुरल करप्ट पार्टी है, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं, पार्टी तोड़ लेते हैं। तो ये केवल हार का डर है। ये लोकसभा चुनाव हारने वाले हैं। राजा ने जुमला तो फेंक दिया है 400 पार, इनकी 200 पार नहीं हो रही है, तो इसलिए ठीक है डॉक्टर आशीष, स्पष्ट सवाल, विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में डालेंगे तो 400 क्या 500 पार भी हो जाएगा। और जो बात यहां पर जावेद अंसारी जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जितने आपके करप्टेड नेता थे वो आपके साथ हो गए तो उनकी फाइलें खो गई या बंद हो गई।
अमूमन चाहे बात छगन भुजबल की हो, दो उदाहरण दे दो, शुभेंदु बस दो अधिकारी उदाहरण। की हो, जो बात भाजपा अशोक के चव्हाण नेताओं को की जेल हो, में डाला हो। बात अजीत पवार की हो, सबके नाम तो लिए जा रहे हैं। ऐसे होगा 400 पार सर? देखिएगा कुणाल जी, ये बड़ा ही जिसको कहते हैं एक व्यंग्यात्मक परिस्थिति है कि जिस कांग्रेस पार्टी के पास इस देश के सबसे बड़े बड़े लॉयर्स हैं, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, ऐसे बड़े बड़े ल्यूमिनरीज होते हुए भी ये क्यों नहीं कोर्ट में एक पिटीशन डाल रहे, क्यों नहीं इसके अगेंस्ट आवाज उठा रहे? मीडिया चैनल पे आने से क्या होगा? अगर इन्हें लगता है ईडी सीबीआई काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इनको कह चुका है कि पिंजरे का तोता ये 2014 से पहले थी ईडी सीबीआई, अब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इन्हें लगता है तो कोर्ट में जाएं। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि पहले अपना स्टैंड तो क्लियर कर लें। इनके हिसाब से क्या लीकर स्कैम हुआ है या नहीं हुआ? ये वही कांग्रेस पार्टी है जो विसल ब्लोअर का काम कर रही थी, जो कह रही थी कि हम सबसे पहले हैं जिसने कहा शराब घोटाला हुआ है, और आज ये उसी शराब घोटाला करने वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो चीना ठोक के बोलती थी कि शीश महल घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है। आज ये बताएं कि घोटालेबाज के साथ क्यों खड़े हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया है या नहीं किया है? कांग्रेस पार्टी खुद इतनी कंफ्यूज्ड है, इनको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि इनके वर्कर भी हैरान परेशान है। वहीं पंजाब के अंदर ये उत्तम हो रहे हैं इसी आम आदमी पार्टी के साथ। पंजाब में कहते हैं आम आदमी पार्टी से ज्यादा वरिष्ठ पार्टी कोई नहीं है, और जब दिल्ली में आते हैं तो उसी आम आदमी पार्टी के साथ गलबैया करने लग जाते हैं। इनके वर्कर खुद हैरान परेशान है। 54 साल का बालक तो लेकिन इन तमाम डॉक्टर आशीष, ये सवाल तो उठेगा कि भाई क्या सियासी तौर पर आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एक के बाद एक कई नेताओं की फाइलें चल रही है? एक सेकंड जगवेद अंसारी, ये आपने ईडी को वसूली भाई बना दिया है, ईडी वसूली भाई बन गई है। आप छापा मारती, आपको चंदा मिल जाता है, पाकिस्तान से चंदा मिल रहा है, चीन से चंदा मिल रहा है, कहां से चंदा नहीं मिल रहा आपको? ठीक अरे वसूली भाई मत बनाओ। ठीक है जावेद अंसारी, ठीक है। अब डॉक्टर आशीष, सीधा स्पष्ट सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी सियासी तौर पर बीजेपी के लिए इतनी बड़ी चुनौती है कि एक के बाद एक तमाम बड़े वरिष्ठ नेता थे, जो बैकबोन थे, जो मेन पिलर थे आम आदमी पार्टी के, वो सब इस वक्त सवालों के कटघरे में हैं या जेल में हैं? क्या आम आदमी पार्टी को इस तरह से रोका जाएगा? क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से कहा गया है ना कि आप भ्रष्टाचारी है, आप कट्टर करप्शनकारी हैं, इन लोगों का मामला संगीन है, दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात किया गया। ये तमाम बयान है जो बीजेपी की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। जी बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, ये दो अलग अलग बातें हैं। मैं आपसे भी ये विनती करूंगा, क्योंकि देश की जनता ये देख रही है कि इन दो बातों को मिक्स करने का प्रयास ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस इत्यादि खासकर आपके समर्थन में देने का प्रयास कर रही हैं। पहला विषय यह है कि क्या करप्शन हुई या नहीं हुई, इसका केस बनाएगा ईडी और फैसला करेगा कोर्ट। बीजेपी तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी एलिगेशन लगाएगी, जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पे लगाती है। इसमें कोई अभिशोक्ति नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन इन्होंने अपना केस कंटेस्ट करना है। देखिएगा, कल अभिषेक मनु सिंघवी जब ये केस कंटेस्ट हो रहा था, 1.5 घंटा ईडी के वकील राजू जी ने अपनी दलील रखी, लेकिन कुल 30 मिनट में अभिषेक मनु सिंघवी वहां से बस्ता पैक करके बाहर निकल गए, क्योंकि उनके पास और कहने को कुछ बचा नहीं था। अब अगर इनके पास दलीलें ही नहीं है, इनके वकील ही हाथ डाल देंगे, कोर्ट इनकी सुनेगा नहीं। इन्होंने पूरी ताकत लगा ली कि हमें गिरफ्तार ना किया जाए। नो समन्स इन्होंने इवेट किए, पीएमएलए कोर्ट के समन्स को इन्होंने इवेट किया। अरे जब तुम बेगुनाह हो तो जाओ ना ईडी के सामने अपना पक्ष रखो, दौड़े दौड़े भागे भागे से क्यों फिर रहे हो? तुम क्यों देश की जनता को यह कहने का मौका दे रहे हो कि आखिर दाल में कुछ? ठीक है अमित शर्मा जी, सीधा बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ना अच्छा वकील कर पा रही है, ना केजरीवाल को लेकर अच्छी दलील दे पा रही है, और ना अच्छी तरह आप अपील कर पा रहे हैं, और उसके लिए भी आप बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दें तो फिर कैसे कह चलेगा? अमित जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है जी सर, अपनी बात रखें। ना तो आम आदमी पार्टी के पास 6000 करोड़ से ज्यादा फंड है, ना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ना तो रेड्डी साहब ने 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया, बॉन्ड खरीद के दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया,
आम आदमी पार्टी के पास आम आदमी की तरह सरकार चलती है। आम आदमी पार्टी के पास कोई पैसा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कोई करप्शन नहीं किया। इन्होंने नरेश बलियान से लेकर के कैलाश गहलोत से लेकर के आज गुलाब सिंह के घर के ऊपर ईडी का रेड पड़ता है, तो ये हर जगह रेड पड़वा करके ये साबित नहीं कर रहे हैं। ये हर एक एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जो एमएलए नहीं बिक रहा है हमारा, उसके घर ईडी भेज करके इन्होंने एक ही फोन करना है कि होली आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ मनाओगे या होली जेल के अपने घर के हमारे साथ मनाओगे। तो कहने का मतलब इतना तानाशाही करना। अभी 4 दिन पहले रशिया में चुनाव हुआ है, 88% वोट पुतिन को पड़ा है और 12% वोट अनदर पार्टी को पड़ा है। तो ये रशिया को लेकर के दिल्ली के अंदर आना, देश के अंदर आना, इंडिया के अंदर रशिया बना देना और रशिया को इंडिया बना देना, सवाल ये मोदी जी की जाएगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी जो केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रशिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान से तुलना कर रही है, इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जल्द हाजिर होंगे। रणनीति पर लगातार हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे के सियासी मायने क्या कुछ कहते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, चर्चा जारी है। मार्जिन 33 रुपए वही बता रहा हूं मैं, उसको बढ़ा के आपने 363 रुपए पर सुन लो यार, बच करते इनको मत बैठाया करो, ये फालतू का। और जो की बात तो है नहीं, अपनी बच करे जा रहा है। वो कम करके 1 रुपए 88 पैसे कर दी। आप सरकार के पैसा कमवाने में मदद करोगे। नहीं अमित शर्मा जी, अगर वो फैक्ट फिगर दे रहे हैं तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते ना। ऊपर की सुपरफिशियल बातों में आप मुद्दों को नहीं कवर अप कर सकते ना। अब वो साफ बार बार कह रहे हैं कि आज भी सर सबकी निगाहें प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थी, जहां पर आतिशी जी वो तमाम डिटेल्स लेकर आई थी और कहा गया कि मनी टेल पता चल गया है। अब बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर भी उन्होंने सवाल उठाए। तो उम्मीद तो हम करेंगे कि तमाम जो सबूत है वो एक करके निकलकर सामने आएंगे और जो मुख्य सच्चे आरोप जो वाकई में जब सुप्रीम कोर्ट कहता है 338 करोड़ की मनी ट्रेल अरे तो सारी सबूत मिल गई, आंडा जी तो सजा भी तुम्हें दे दो ना। नहीं है ये बताइए, कोर्ट और ईडी के दरवाजे सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ की मनी ट्रेल होने की बात मानी है, आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है, चुप कराओगे इनकी साउंड। ठीक है डॉक्टर आशीष, अमित जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जावेद जी से रिएक्शन लूंगा। जब सारी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया को, भारतीय जनता पार्टी के एक अध्यक्ष को सब कुछ पता है, तो कोर्ट भी वही बन जाए, सजा भी वही सुना दे, ईडी भी वही बन जाए। आपने वसूली भाई रखी रखा है, क्यों रख रहे? और दूसरी बात रह गई, फिर सुन लीजिए यार, जवाब तो सुनो यार। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना। पेशेंस है मेरे अंदर, एक मुखिया अरेस्ट होने के बाद भी इतनी पेशेंस है क्योंकि हम जानते हैं कि हम ईमानदारी के, कट्टर ईमानदारी के रास्ते पे चले हुए हैं। और जब जो आदमी जो कीचड़ साफ करेगा, गंदगी आएगी और हम अपना कॉलर साफ करके निकल के आएंगे। सुन लीजिए आंडा जी, सुन लीजिए, मोदी जी की तरह नहीं है, कृषि कानून बनाया था उन्होंने भी। अरे सुन लो यार, सुन लो, मोदी के नाम लगाते ही लगता है कि हमने आपके मिर्ची लगा दी हो पिछवाड़े में। सुन लो मेरी बात, मिर्च नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, हरी मिर्च तोड़ के आपके पिछवाड़े में नहीं लगा। अमित जी प्लीज थोड़ी शब्दों की मर्यादा प्लीज सर। आंडा जी बिल्कुल सही, शब्दों की मर्यादा प्लीज। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये बहुत खराब इंप्रेशन जाएगा। बदतमीज आदमी है ये, कुछ भी है, बोलने नहीं देते, बहुत बदतमीज आदमी है। फैक्ट फिगर की लड़ाई फैक्ट फिगर से ही होगी। तमीजदार नेता को डिफेंड करने की कोशिश करो, बिल्कुल बदतमीज आदमी है ये। ठीक है, मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा अदरवाइज। अपने तमीजदार नेता को डिफेंड करो और ये बताओ ईडी से भाग क्यों रहे थे? बहुत सारी बातें हैं तुम्हारे पास बताने को, बहुत कुछ तथ्य है छोड़ के भाग गए थे क्या? तो विजय माल्या नीरव मोदी हो गए थे क्या? बताओ कि कोर्ट क्यों विजय माल्या नीरव मोदी हो गए थे क्या? ये गए थे ना, कोर्ट ने स्टे दे दिया क्या अरेस्ट से? और वो भी सारे सबूत देखने के बाद। पहले जज ने सारे सबूत देखे, ईडी को कहा मुझे सारी फाइलें दिखाइए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। जावेद जी का रुक कर लेते हैं, जावेद जी बहुत देर से कुछ कर रहा है। जावेद जी अपनी बात ठीक है डॉक्टर आशीष, एक सेकंड, 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए, लास्ट के 2 मिनट बचे डिबेट के। डॉक्टर जावेद जी प्लीज बात पूरी कीजिए। जी, मैं कहूंगा भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के लोग बड़े उत्साहित हैं। इन्होंने अभी चंडीगढ़ में वोट चोरी किया था, अब चंदा चोरी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा
चंदा चोरी मत आपने करो, सबसे चंदा पहले ये चोरी कहा मत था कि करो, लिक्विड स्कैम के चंदा विजिट ब्लोअर हम हैं और आज आप उन्हीं को गोद में खिलाने लग चंदा गए। चोरी पार्टी, गजब है। चंदा चोरी पार्टी, पंजाब में चंदा आप चोरी उनको मत करो, गला चंदा दबाते हो, चोरी यहाँ मत गले में करो, हाथ डाल के घूमते हो। चंदा चोरी आपका मत कार्यकर्ता करो, हैरान वोट परेशान है चोर कि पार्टी, क्या हो गया वोट चोर कांग्रेस पार्टी, को। चंदा चोर पार्टी, इतना मत ठीक है, एक्साइटेड हो, लेकिन अब जावेद जी, बोलने दो। जावेद जी ये तो जो है, सीधा चोर स्पष्ट मुझसे सवाल भाई। उठता है हाँ, तो मेरी कि टीम आपकी गुजरात अलायंस है आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली ये में। हालत हो एक गया सेकंड लोगों डॉक्टर की। आशीष, डॉक्टर आशीष एक सेकंड ऑडियो डाउन कीजिए डॉक्टर आशीष का। आम आदमी एक पार्टी सेकंड, आगे ऑडियो डाउन करो। देख रही है कि भाई दिल्ली में कुछ सीट दे दे। आम आदमी पार्टी कहती है कि मैं तुझे 3 सीट दूंगी, पंजाब में कुछ नहीं दूंगी। क्या हालत बना ली है कांग्रेस ने अपनी आम आदमी पार्टी के आगे। चंदा घुटनों के चोर बल बैठी है पार्टी, कांग्रेस चंदा आज। चोर पार्टी, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को और चंदा अभिवक्ताओं को। चोर पार्टी वाले इतना एक्साइटेड ना हो, इतना एक्साइटेड मत हो। अरे चंदा चोरी की बात तो तुम छोड़ दो भैया, तुम तो आज तक ये नहीं बता पाए कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना से डोनेशन क्यों ली थी। आज तक ये नहीं बता पाए। हालत देखो तुम्हारी क्या हो गई है। राहुल गांधी आके कहते हैं कि रेलवे टिकट का पैसा खरीदने का पैसा नहीं है हमारे पास। हमारी हालत क्या हो गई है। अरे भैया टाइम से इनकम टैक्स नहीं भरोगे तो अपना तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा ही होगा। ठीक है जावेद जी, अब मुद्दे पर आइए। जावेद जी, तुम्हारे ऊपर एक्शन जावेद जी, क्या आप एक ही चीज को रट लगाए बैठे हैं? कोई नियम का पालन मत करो, लेकिन जब एक्शन हो तो उस समय तुम वेंडेटा पॉलिटिक्स खेल के दिखा दो। हद हो गई तुम लोगों की यार। कोई एक मॉडल स्टैंड ही नहीं बचा कांग्रेस का। कांग्रेस के नेता इतने ज्यादा करप्ट हो चुके हैं कि आपका जो कैडर है, कार्यकर्ता कैडर है, वो परेशान है आपसे कि कांग्रेस को हुआ क्या है। वो आम आदमी पार्टी जिसने आपकी जड़ें उखाड़ दी, वो आम आदमी पार्टी जो आपको भ्रष्टाचारी कहने से ही इतनी अपनी सीना राजनीति चोरी में आई ठीक थी। नहीं है। आज आप अपना चंदा वजूद चोरी, बचाने के वोट लिए चोरी, उसी आम आदमी पार्टी के सीना पैरों में चोरी, लोट वोट पोट चोरी, रहे हो। क्या हालत हो गई है चंदा कांग्रेस चोरी, की। ठीक है। वोट चोरी, चंदा चोरी, अब जावेद जी, कांग्रेस पार्टी की अगली रणनीति छोड़िए क्या है? यार, काय की चोरी और काय की जावेद जी, आवाज पहुंच रही है आप आपका? अपना वजूद बचा लो। हम कम से कम कहते तो हैं आपकी बात 400 बार। आप बताइए ठीक आपकी है, बात फिलहाल कितनी सीटें लाएंगे चर्चा आप? इतनी ही कर क्या रहे है आपका थे, नारा? समय क्या है इतनी ही आपका इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। मुद्दों पर बात करने तो शायद ज्यादा बेहतर जो प्रतिनिधित्व है आम जनता के बीच भी जाएगा। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपनी कस्टडी में लिया है 28 तारीख तक, और अब दोबारा 2 बजे 28 तारीख को फिर से इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी। देखने में खास होगा कि तब तक अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है वो किस तरह से इस केस को आगे लीड करेगी, और तब तक किस तरह से चुनाव में तमाम विपक्षी गठबंधन इस एक मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतने ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। बहरहाल रणनीति लगातार तमाम राजनीतिक दल बना रहे हैं, और जो जैसे जैसे रणनीति बनाई जा रही है उसी हिसाब से लगातार एक एक कदम भी आगे उठाए जा रहे हैं। चुनाव के पहले चरण के लिए नॉमिनेशन चल रहा है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसी हिसाब से मुद्दों की जो सियासी लड़ाई है वो आगे बढ़ेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं। $10 लाख की लॉटरी।